Hi everyone, I'm Eman Khan. Welcome to Law Ed by Eman. So अभी हम पढ़ रहे हैं मुस्लिम लॉ और लास्ट वीडियो में हमने आधा वक्फ कंप्लीट कर लिया था, ओके? एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ वक्फ अंडर मुस्लिम लॉ. ऑलराइट, तो इन माय लास्ट वीडियो हमने टाइप्स ऑफ वक्फ तक डिस्कस कर लिया था, पब्लिक एंड प्राइवेट. ओके, पब्लिक वो जो पब्लिक यूज के लिए होता है, जिसकी जो बेनिफिशियरी होते हैं वो जनरल पब्लिक होती है, और जो प्राइवेट वक्फ होता है वो वाकिफ के फैमिली के लिए ही होता है, मतलब डिसेंडेंट्स के लिए होता है, सेटलर के, ना कि पब्लिक बेनिफिट्स के लिए. या लेकिन अगर जो वक्फ है वो कलरेबल हो या इल्यूजरी हो, मतलब सिर्फ एक इल्यूजन वक्फ का क्रिएट करने के लिए वक्फ क्रिएट करा है, बट जो उसके एक्चुअल बेनिफिशियरी हो वाकिफ के डिसेंडेंट्स ही हैं, तो वो जो वक्फ होगा वो वैलिड नहीं होगा, वो इनवैलिड वक्फ होगा. क्यों? क्योंकि उसकी जो बेनिफिशियरी है वो जनरल पब्लिक नहीं है, वो एक बहुत ही मीगर सा या तो अमाउंट जनरल पब्लिक को जा रहा है, बहुत ही नेग्लिजिबल बेनिफिट जो हो रहा है वो ही जनरल पब्लिक तक जा रहा है, जो कि बेसिक, जो कि सब्सटैंशियल एसेंस होता है वक्फ का, कि जो बेनिफिशियरी होते हैं वो जनरल पब्लिक होते हैं. तो अगर एक वक्फ क्रिएट हो रहा है जस्ट फॉर एन इल्यूजन ऑफ वक्फ, उसके जो बेनिफिशियरी है वो वाकिफ के डिसेंडेंट्स है, तो वो वक्फ इनवैलिड होगा. इट वॉज हेल्ड इन द केस ऑफ अब्दुल फता मोहम्मद वर्सेस रुसमी धूर चौधरी. ये 1894 का केस है. It was held that if the primary object of waqf is the aggrandizement of family and the gift to charity is illusory, where from the small amount or from its uncertainty and remoteness the waqf is invalid and no effect can be given to it. बेसिकली इसमें यह हेल्ड किया गया था प्रिवी काउंसिल ने कि अगर जो वक्फ है वो इल्यूजरी है, किसी भी इल्यूजन के लिए क्रिएट करा गया है वक्फ, कि हाँ वो बेनिफिशियरी पर्पस इज क्लियर फॉर जनरल पब्लिक, तो वक्फ इनवैलिड होगा, या तो अनसर्टेनिटी की वजह से या तो उसके मीगर बेनिफिट टू द जनरल पब्लिक की वजह से. इस केस में ये हुआ था कि जो वाकिफ था उसने अपनी जो वक्फ थी वो क्रिएट करी थी डिसेंडेंट्स के बेनिफिट्स के लिए, डिसेंडेंट्स एंड उनके आने वाले डिसेंडेंट्स. जो वक्फ था वो जनरेशन टू जनरेशन चलने वाला था, एंड एट सम गिवन पॉइंट, अनसर्टेन पॉइंट, जब अगर वो जनरेशन एक्सटिंक्ट हो जाती वाकिफ की, तब जाके वो जो वक्फ का बेनिफिट होता वो जाता चैरिटेबल, पायस या रिलीजियस पर्पस के लिए. नाउ इट इज नॉट सर्टेन कब होता ये, तो ये अनसर्टेन वक्फ था, और ये बेसिकली सामने ही लग रहा है कि इट्स एन इल्यूजन ऑफ वक्फ, और सिर्फ वो वक्फ क्रिएट हुआ था उनके फैमिली के फेवर में, उनके फैमिली के बेनिफिट्स के लिए. ओके, तो इस केस के बाद जो मुस्लिम मासेस थे उनके बीच बहुत ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन हो गया था. सो व्हाट हैपेंड, दिस कॉज क्रिएशन ऑफ मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913. इस एक्ट में जो प्राइवेट वक्फ था इन फेवर ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ द वाकिफ, उसको वैलिड वक्फ माना गया, गिवन कि एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर वो जो वक्फ होगा उसके अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो होंगे वो होगी जनरल पब्लिक. अब वो कभी भी हो सकता है, या तो जनरल पब्लिक या किसी ऐसे पर्पस में उसका बेनिफिट होगा जो है रिलीजियस, पायस या चैरिटेबल अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ. तो ये था चेंज बिफोर 1913 का एक्ट, और उसके बाद जो चेंज आया था, ओके, प्राइवेट वक्फ में. If you remember in my last video I told you about Mutawalli. He is nothing but a manager of waqf property. He is neither the trustee not the owner. Okay, he is just a manager जिसका काम ये होता है कि वो make sure करता है कि जिस पर्पस के लिए वक्फ क्रिएट हुआ है वो पर्पस हो रहा है. ऑलराइट, मुतवल्ली से रिलेटेड वक्फ एक्ट 1995 में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है जिसको सिर्फ एक बार रीड करने की जरूरत है. लैंग्वेज इजी है, जिसमें रिमूवल और पेनल्टीज के साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है रिलेटेड टू मुतवल्ली. ओके, तो ये सारे हैं वो सेक्शंस. नाउ मुतवल्ली की कैपेसिटीज क्या होंगी? वो साउंड माइंड का हो, ही हैज अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी एंड इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द फंक्शंस टू बी डिस्चार्ज अंडर अ पर्टिकुलर वक्फ. मुतवल्ली मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, एंड मुतवल्ली कैन बी ऑफ एनी रिलीजन. मेल या फीमेल के लिए बस एक प्रोहिबिशन है कि अगर जिस चीज के लिए वक्फ क्रिएट हुआ है वो स्पिरिचुअल फंक्शंस है, तो फिर जो मुतवल्ली होंगे वो मेल होंगे, नॉट फीमेल. ओके, इन द केस 1907 का केस है. It was held by the Privy Council that there is no legal prohibition against a woman holding a mutawalliship when the trust by its nature involves no spiritual duties which a woman cannot discharge. Now let's move on to the revocation of waqf. As I've told you earlier कि waqf is irrevocable. Okay, वक्फ में जो ओनरशिप होती है वो गॉड के पास चली जाती है. ओके, एंड इट कैन नॉट बी रिवोक्ड. नाउ दो केसेस में वक्फ जो है वो रिवोक हो सकता है. पहला टेस्टामेंटरी वक्फ, दूसरा डेथ बेड के टाइम.
टेस्टामेंट्री वक्फ जो होता है वो वाकिफ की डेथ के पहले पहले तक रिवोक हो सकता है। ये वक्फ जो होता है वो डेथ के बाद इफेक्ट में आता है, ओके, वरना इसका जो नेचर होता है विल का ही होता है। तो बेसिकली इट्स अ रिवोकेशन ऑफ विल रादर देन वक्फ। दूसरा है डेथ इलनेस के टाइम। अब वक्फ, अगर एक वक्फ डेथ इलनेस के टाइम पे बनाई गई है तो वो 1/3 क्राइटेरिया जो है कि बिना heirs के कंसेंट के 1/3 से ज्यादा जो नेट एसेट है वाकिफ वो अपना नहीं दे सकता, वो अप्लाई होगा। इन दो केसेस में वक्फ रिवोक हो सकता है। अदर देन दीज टू कंडीशन वक्फ इज इरिवोकेबल। सो दिस वाज वक्फ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डिफरेंस जो बहुत ही ज्यादा इंट्रीगिंग होता है कि वक्फ और ट्रस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो इन द कंक्लूजन लेट्स लुक एट सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन वक्फ एंड ट्रस्ट। पहला है कि जो ट्रस्ट होता है उसमें कोई रिलीजियस मोटिव जरूरी नहीं होता है, राइट, लेकिन वक्फ के मोटिव या तो चैरिटेबल होते हैं, या तो पायस होते हैं, या तो रिलीजियस होते हैं अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ। सेकंड, ट्रस्ट में जो ट्रस्टी होता है वो बेनिफिशियरी हो सकता है, लेकिन वक्फ में जो वाकिफ होता है, जो वक्फ क्रिएट कर रहा है, वो बेनिफिशियरी नहीं हो सकता। जो ट्रस्ट होता है उसमें डबल ओनरशिप होती है, ओके, इक्विटेबल और लीगल। जो प्रॉपर्टी होती है वो ट्रस्टी के पास ही रहती है। वक्फ में जो प्रॉपर्टी के ओनर होते हैं वो हो जाते हैं गॉड, और जो बेनिफिशियरी राइट होता है दैट इज यूजुफ्रक, वो ट्रांसफर होता है, उस पे उसका वक्फ क्रिएट होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट, ट्रस्टी के पास सुपीरियर पावर्स होते हैं ऑफ एलियनेशन बिकॉज ही इज द लीगल ओनर, ओके, लेकिन मुतवल्ली के पास अंडर वक्फ, जो मुतवल्ली होता है, जो मैनेजर होता है वक्फ के पास, उसके पास एलियनेशन के कोई पावर नहीं होते वक्फ के। तो एक मेयर रिसीवर होता है और मैनेजर होता है। नाउ नेक्स्ट, ट्रस्टी जो होता है वो रेम्यूनरेशन डिमांड नहीं कर सकता, लेकिन जो एक मुतवल्ली होता है ही मे आस्क फॉर रेम्यूनरेशन, ओके, जो मैनेज कर रहा है प्रॉपर्टी वक्फ की, या जो भी वक्फ के पर्पस को देख रहा है, उसके लिए वो रेम्यूनरेशन डिमांड कर सकता है। नाउ नेक्स्ट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ ट्रस्ट में बी परपेचुअल, इरिवोकेबल और इनएलियनेबल, लेकिन प्रॉपर्टी जो होती है वक्फ में वो इनएलियनेबल होती है, इरिवोकेबल होती है और परपेचुअल होती है। वक्फ में और ट्रस्ट में दोनों में लास्ट ये डिफरेंस है कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 जो है वो ट्रस्ट में अप्लाई होता है और वक्फ में अप्लाई नहीं होता है। So this was the complete topic of Waqf. See you in my next video. Till then, good luck. Bye.